नमस्कार। आपने मुझे नहीं पता कि आपने गिलगामेश का नाम सुना या नहीं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो शायद आपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। इतना मुझे विश्वास है। कल एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, उस ग्रंथ में मैंने पढ़ा, हालांकि पढ़ा तो काफी पहले था, बट इस नॉलेज को मैंने अपडेट किया कि अगर मनुष्य से एक थोड़ी गलती नहीं हुई होती तो शायद आज हम अमर हो जाते और हमें मृत्यु जो प्राप्त होती वो मृत्यु प्राप्त नहीं होती। और अगर मनुष्य अमर होता तो कितना अच्छा होता, ये आप सोच सकते हो। हालांकि कहानी तो मेसोपोटामिया के इतिहास में यूं मेंशन है कि एक गिलगामेश वीर योद्धा हुआ था। गिलगामेश महाकाव्य लिखा गया। गिलगामेश एक इपिक है, महाकाव्य है, जिसको गिलगामेश ने ही लिखा है। और वो एक चट्टान पे, एक दीवार पे लिखा गया है, जिसको ईंटों में लिखा गया है। और ईंट नंबर, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, इस तरह से लिखा गया है। कहानी यूं मेंशन है कि कहा जाता है कि एक बार गिलगामेश ने अपने पड़ोसी राज्य को जीतने के लिए अपने दोस्त की मदद मांगी और उसने उस पड़ोसी राज्य को जीत भी लिया। हालांकि जब युद्ध हुआ करते थे तो एक बार उसके दोस्त की मृत्यु हुई, उसके दोस्त की मृत्यु हो गई। लेकिन चूंकि उसे किसी घटना ने उसके हृदय को परिवर्तित किया, किसी घटना ने उसके हृदय को परिवर्तित किया और उसने मन में यह ठान लिया कि मनुष्य को अमर बनाने के लिए मुझे जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, मैं उसके लिए वो करूंगा। अमृत की जड़ी बूटी जो होती है उसको खोजने के लिए गिलगामेश निकल पड़ा। अपने मित्र को उसने एक डिब्बे में ढक दिया, एक जगह ढक दिया जिससे उसे उसकी डेड बॉडी को कुछ न हो पाए। और वो अमृत को उसने कहा कि हम अमर बूटी लेने के लिए जा रहे हैं, और जब अमर बूटी लेके लौटेंगे तो अपने मित्र को हम जिंदा कर लेंगे। हालांकि गिलगामेश जो कर रहा था उसमें उसे बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसे इस बात का पूरा आभास था कि मैं इस कार्य को करके ही रहूंगा। हालांकि गिलगामेश जब अमर बूटी को खोजने के लिए निकला तो रास्ते में जिससे पूछता, चूंकि अमर बूटी जो है वो 7 समुद्र पार, ऐसा माना जाता है कि 7 समुद्र के पार एक अमर बूटी समुद्र के किनारे उगने वाला एक पौधा हुआ करता था। लेकिन जब वो गया तो उसने एक देवी से आज्ञा मांगी। उसे रास्ते में एक देवी मिली। देवी ने उसके मार्ग को विचलित करने की कोशिश की। हालांकि उसे बहुत समझाया कि मनुष्य को जन्म और मृत्यु ये अलौकिक जीवन है, इसको जीना ही चाहिए, और इस परंपरा में मनुष्य एक चक्र है जिसमें चलता रहता है और मनुष्य के लिए सुटेबल है। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे जीवन के रहस्य को जानना है और मुझे जो मनुष्य मरता है, मुझे मरने की जो प्रवृत्ति आती है इसको खत्म करना है। उसने बोला कि हमारा एक मित्र है जिसे मुझे जिंदा करना है और साथ ही मुझे भी नहीं मरना है। हालांकि उसे काफी समझाया गया लेकिन वो नहीं समझा। और कहा जाता है कि जब नाविक नाव समुद्र के किनारे लेके आया तो नाविक ने भी उसे बहुत समझाया, तो नाविक की भी बात उसने नहीं मानी और नाविक को मारने के लिए उतारू हो गया। बोला कि हमें उस स्थान पे लेके चलो आप लेके चलो जहां अमरवेल की बूटी है, अमृत की बूटी है। और अचानक जब उसी जगह पर गिलगामेश जब उसी जगह पहुंचा तो उसने उस पौधे को उखाड़ा, जड़ से उखाड़ा। उखाड़ने के बाद वापस लेके आ गया। हालांकि कहानी कुछ भी रही हो, लेकिन कहानी बहुत रोचक है। जब पढ़ोगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि गिलगामेश उस अमृत की बूटी को रख के तालाब में स्नान करने लगा तो अचानक एक सर्प आया जो उसको खा गया। लेकिन कुछ किताबों में इस तरह से मेंशन है कि वो सो गया और सोने के बाद एक सर्प आया, वो अमृत की बूटी को खा गया। उसकी अमृत की बूटी है उसको महक आई, उसको खा गया। लेकिन मत कुछ भी हो, लेकिन ये बात में एक सच्चाई जरूर नजर आती है कि उस अमृत की बूटी को सर्प नहीं खाया था। और जब गिलगामेश आया या उठा सो के तो उसे बहुत दुख हुआ और खूब रोया। और रोते रोते
उसने रोते रोते वापस लौटा। तो उसने बोला कि हमने जो मानव जीवन को अमर करने की जो कसम खाई थी, जो मैंने मानव जीवन को अमर करने का कदम उठाया था, वो आज हमारा सपना पूरा नहीं हो सका। गिलगामेश बहुत रोया और रोने के बाद वापस उसी स्थान पे गया। हालांकि वापस तो क्या कारण रहा कि वो वापस जड़ी बूटी लेने के लिए नहीं जा सका, इस पर तो इतिहास मौन है, लेकिन इतनी सच्चाई है कि उस अमरत्व की बूटी को सर्प ने खाया था। और यही कारण है कि आज जो सर्प जो है अपनी केचुली बदल के, अपनी केचुली को बदल के एक नया रूप धारण कर लेता है और एक नए पुनर्जन्म को पाता है। हालांकि मनुष्य इस प्रवृत्ति से बच गया और मनुष्य के जीने और मरने की परंपरा आज भी बेटा जारी है और रहेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसको ब्रेकडाउन में लाया जाए, लेकिन आज भी जीने और मरने की परंपरा जो है वो चल रही है और हमेशा चलती रहेगी जब तक इसका कोई रहस्य आपके सामने नहीं आता है। तो यही कारण था कि मनुष्य अमर नहीं हो सका। अगर शायद गिलगामेश उस बूटी को प्राप्त करने में तो सफल हो गया, अगर लाने में सफल हो जाता तो उसका मित्र भी जी जाता और वो भी जिंदा रहता। यहीं से गिलगामेश महाकाव्य का अंत होता है। ये गिलगामेश महाकाव्य एक दीवार पे लिखा गया है, जो कि सभ्यता मानव जात की प्रथम लिखावट की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। हालांकि प्रथम पुस्तक तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये दीवार पे लिखा गया है। जो भी लिपि उस टाइम लोग जानते होंगे उस पर लिखा गया होगा, लेकिन कहानी बहुत ही रोचक है। ठीक है, क्योंकि गिलगामेश को भी अपने मार्ग से कोई नहीं हटा सका। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इसी तरह से और भी ज्ञान भरी चीजों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में और अपने फैमिली में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।